छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 4 उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों तक को उतारा, लेकिन खैरागढ़ उपचुनाव में भी बीजेपी की हार हुई। अब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने संगठन के लोगों को दिल्ली तलब किया है, जहां मिशन 2023 की रूपरेखा तैयार की गई होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी के संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। वहीं बैठक में शामिल होने से पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। अलग अलग राज्यों से केंद्र की चर्चा चल रही है, जो संगठनात्मक गतिविधियां भी चल रही है और भावी कार्य योजना, और विशेष रूप से जब चुनाव नजदीक आ गए हैं, 1.5 साल से कम का वक्त बाकी है, तो कार्य योजना पर चर्चा भी होगी और पार्टी ने जो कार्य योजना बनाई है उस पर वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। इधर बीजेपी की बैठक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्य के बीजेपी नेताओं पर केंद्रीय आलाकमान को विश्वास नहीं है। बीजेपी नेता जनता और अपने नेताओं के बीच विश्वास खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है वो किस लिए बुलाया गया, क्या उसकी है, लेकिन शुरू से ही यदि पुरंदेश्वरी जी की बात को यदि ध्यान रखें तो यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे लगातार वो असंतोष व्यक्त करती रही है और वो अलग अलग बयानों में वो परिलक्षित भी हुआ है कि यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे उनका विश्वास नहीं है और वो विश्वास खो चुके हैं, जनता का भी और पार्टी के आलाकमान। खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को रोकने के प्लान पर काम कर रही है। इस लिहाज से दिल्ली की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो मंथन से कुछ बदलेगा क्या? नमस्कार, छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा है मंथन से बदलेगी बीजेपी। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। डी पुरंदेश्वरी जब भी आती हैं वो भी दौरा करते हैं, लेकिन दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें उपचुनाव में मिली हार और अगले साल होने जा रहे चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। सवाल यही है कि इस मंथन से क्या वाकई बीजेपी बदलेगी, नेतृत्व में कोई परिवर्तन होगा या नेतृत्व यही रहेगा, या फिर किसी युवा को कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है? विपक्ष के क्या आगे जिस तरह की जो भूमिका रहेगी, विपक्ष किन चीजों को लेकर आगे चलेगा, ये तमाम तरह की बातें होंगी। सत्ता और संगठन कैसे एक साथ तालमेल बनाते हुए आगे चलेंगे। बात अगर हम अंबिकापुर से लेकर जगदलपुर तक की करें या फिर मैदानी इलाकों की छत्तीसगढ़ की, साथ ही साथ एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आने वाले चुनाव में आपको एक ऐसी शख्सियत से लड़ना है जो बहुत ज्यादा मजबूत है। पिछले 4 उपचुनाव आप देख लीजिए, इन चारों उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं मनोबल जरूर टूटा होगा और ये मनोबल बढ़ाना कैसे है, इस पर दिल्ली में जरूर मंथन हो रहा होगा। नितिन भंसाली जी कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अनिरुद्ध दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले मैं उन्हीं से चर्चा करता हूं किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर जाने से पहले। अनिरुद्ध दुबे साहब, बीजेपी के लिए अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो नाम, वो चेहरे जो लगातार वो सत्ता में देखते आए हैं, कम से कम सड़कों पर भी उन्हें देख रहे हैं, तो ये भरोसा तो हो कि यही वो चेहरे हैं जिनके चुनाव लड़ने के साथ हम जनप्रतिनिधि बनने के बाद तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे, या फिर कुछ नई रणनीति बीजेपी के पास है। दिल्ली में लगातार मंथन हो रहा है, डी पुरंदेश्वरी के तमाम फीडबैक वहां पहुंचे होंगे। क्या लग रहा है, परिवर्तन से कुछ मिलने वाला है बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी परिवर्तन करने में बहुत पीछे नहीं हटती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसके पहले छत्तीसगढ़ में चिंतन शिविर होते रहा और चिंतन शिविर में ऐसी कभी कोई बात होते नहीं दिखी कि उसका कहीं कुछ तुरंत परिणाम आता दिखा हो। लेकिन जो अभी दिल्ली की जो बैठक है, और उससे लग रहा है कि आने वाले समय में भाजपा जो है बड़े पत्ते खोलेगी और तुरंत में पत्ते नहीं खोलेगी। उसका कारण मैं जहां तक कि मैं इसको समझ पा रहा हूं कि उनकी अपनी अंदरूनी रणनीति, और आने वाले समय में उन लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो है चेहरे
युवा चेहरे तय कर रखे हैं। जो युवा चेहरे हैं, खास करके वो ओबीसी से हो सकते हैं, उनका नाम अभी लेना जल्दबाजी होगी, तो कुल मिला के ऐसी गोटियां बिठाई जाएगी कि कई सारे नए चेहरे लाएंगे। और निश्चित रूप से आज जो भारतीय जनता पार्टी हम देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं पीछे चलूंगा, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो उस समय विपक्ष भाजपा जो दिखा करती थी, तो दिलीप सिंह जूदेव जी, लखीराम अग्रवाल जी, बलीराम कश्यप जी, रमेश बैस जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, नंद कुमार साय जी, ऐसे बड़े बड़े, ताराचंद साहू जी, बड़े बड़े चेहरे थे। उस समय का जो विपक्ष था 3 साल का, वो विपक्ष पता नहीं क्यों अब नजर नहीं आ रहा है, जबकि 15 साल भाजपा की सरकार थी। देखिए 15 साल जो भाजपा की सरकार रही, वो एक तरीके से उसके लिए वरदान रहा, तो कहीं ना कहीं जो है अभिशाप भी रहा। मतलब एक चेहरा तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन नई लीडरशिप नहीं उभरी, और जो बाकी जो बहुत जिन नेताओं का तेज होता था, वो तेज भी धीरे धीरे कम होते रहा, बल्कि खत्म हो गया और चला भी गया। तो अब नई लीडरशिप जो है उभारने का वक्त है, और ये पत्ता आएगा सामने, ऐसा मुझे लगता है। कुछ देर की प्रतीक्षा, कुछ दिनों की प्रतीक्षा, या कुछ हफ्ते या महीने की प्रतीक्षा। आपकी बात से मैं इतना समझा हूं, क्योंकि बहुत संभलते हुए, बहुत कम शब्दों में आपने वो कहने की कोशिश की है अनिरुद्ध साहब, कि बीजेपी में सत्ता और संगठन लगातार कोशिश करके एक चेहरे को इतना बड़ा बना दिया 15 साल के अंदर कि उसके नीचे सेकंड लीडरशिप तैयार नहीं हो पाई। अब जब सेकंड लीडरशिप तैयार होने की कोशिश कर रही है, तो कम से कम थोड़ा समय जरूर लगेगा, यानी कि फटेगा पोस्टर निकलेगा हीरो। अनिरुद्ध जी। जी निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो चीजें हैं बहुत रुक रुक के सामने आती है। मतलब ये कि कांग्रेस के जो पत्ते बहुत जल्दबाजी में ओपन होते रहे, इतिहास आप उठा के देख लीजिए, लेकिन जो इनका जो संगठन, इनकी जो अंदरूनी चर्चा बहुत खुलकर सामने नहीं आती। तो जो मैं आने वाला समय देख रहा हूं, तो निश्चित रूप से जो है 2023 का जो वक्त होगा बहुत रोचक होगा राजनीतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ के लिए। बाकी ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, ओबीसी और आदिवासी, ये 2 वर्ग हैं जो छत्तीसगढ़ में राजनीति को छूते भी हैं और राजनीति की उठापटक में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। मैं राजीव चक्रवर्ती जी आपसे पूछता हूं, आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता, आप जैसे ओजस्वी नेता, जो युवा भी कहलाते हैं, युवाओं के बीच अपनी साख भी रखते हैं, राजीव चक्रवर्ती जैसे नेताओं को मौका कब मिलेगा? आपकी आवाज नहीं है, लेकिन देखिए आ गई। देखिए पार्टी समय समय पर तय करती है, सबके लिए दिशा निर्देशन तय करती है, और सबके आज भी हम तो 20 वर्षों से हैं, समय समय पर पार्टी उपयोग करती है। और मैं धन्य हूं कि समय समय पर पार्टी ने मुझ जैसे हजारों चेहरों का उपयोग किया, हजारों शख्सियत का उपयोग किया, किसी को लिखने का काम किया, किसी को पढ़ने का काम किया। उपयोग हो गया या उपयोगी भी साबित हुए? नहीं, उपयोग भी हो गया, उपयोगी भी साबित होंगे, और आने वाला समय और भी है। तो ऐसी कोई बात नहीं। देखिए मुख्य बात है, मैं इनका समर्थन करता हूं जो अनिरुद्ध जी बोल रहे थे, लेकिन देखिए बीजेपी मौत से पार्टी या लीडर बेस्ड पार्टी नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बेस से बनी हुई एक संगठन है, उसके अनुषंगिक संगठन है, उसकी कार्य प्रणाली बिल्कुल अलग तरीके से। अगर आप बाकी राज्यों में भी देखेंगे तो कभी योगी जी एक संसद के केंद्र की राजनीति करते थे, उनको लाया गया। राजीव चक्रवर्ती जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आपका फोन काटकर आपको जोड़ा जाए, क्योंकि आपके फोन के पास या तो कोई और फोन पड़ा है या फिर उनका इंटरनेट कुछ तकलीफ जरूर आ रही है। आवाज बिल्कुल आपकी साफ नहीं आ पा रही है, कनेक्शन भी जो है वो ज्यादा उसमें एरर आ रही है। मैं नितिन भंसाली जी आपके पास चलता हूं। नितिन भंसाली साहब, क्या वाकई कांग्रेस की कार्यप्रणाली और कांग्रेस की योजना और कांग्रेस के काम करने का तरीका, या वो 15 साल में वो चीज सीख गए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर कि यहाँ सत्ता में काबिज कैसे रहना है? पिछले 4 चुनाव तो यही बताते हैं कि जो छत्तीसगढ़ मन की बात करेगा, छत्तीसगढ़िया की बात करेगा, वहाँ के रहवासियों की बात करेगा, वहाँ की जाति संस्कृति, वहाँ की खान पान की बात करेगा, वही छत्तीसगढ़ पर राज करेगा। और कम से कम जो हालत देश में कांग्रेस की है, वो फिलहाल बीजेपी की छत्तीसगढ़ में दिख रही है। बात करेगा जो छत्तीसगढ़ के लोगों की सोचेगा, जो छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्याओं को समझेगा, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझेगा, विरासत को वही करेगा। बिल्कुल सही बात है। जो अपनों की बातों को न समझे वो किस बात का नेता? 4 उपचुनावों के बाद जो मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है राजनीतिक रूप से, 4 उपचुनाव विधानसभा के बुरी तरीके से पिटने के बाद
भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ चुका है कि छत्तीसगढ़ के इनके पिटे हुए मोहरे जो है यहाँ पर अब चलने की स्थिति नहीं है। और आपने एक प्रश्न किया कि कार्यकर्ताओं को क्या मिलेगा, तो हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि हमको समय समय पे उपयोग किया जाता है। हाँ, उपयोग किया जाता है। एक पेन आती है, लिखो फेंको, यूज एंड थ्रो। इनके कार्यकर्ताओं की दशा बहुत ही बुरी है। मैं आपको बता दूं, 2018 के चुनाव के बाद जब एक वो होनी चाहिए, एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए चुनाव के हार की, तब इनके सारे नेताओं ने ये कहा बीजेपी के कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। तो खुद की बातों को छोड़कर, खुद की गलतियों को छोड़कर इन्होंने सारा ठिठुरा जो है वो कार्यकर्ताओं पर थोड़ा। रणनीति की बात जैसे कि आपने की कि बीजेपी रणनीति बना रही है। बीजेपी के पास रण तो है, छत्तीसगढ़ में रण है, लेकिन नीति नहीं है। जैसे कि एक बात मैं कहूंगा कि जीत की किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी में, जैसे डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो जीत की जवाबदारी और हार की जिम्मेदारी ये तो लेनी होगी, जो इन्होंने नहीं ली। चिंतन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं नितिन मंसाली जी, क्योंकि नेतृत्व में रहने का फिलहाल जो छत्तीसगढ़ में दो पार्टियां हैं, कांग्रेस और जेसीसीजे। आप जेसीसीजे में भी रहे, आपको पता चल गया था उस समय कि फिलहाल यहाँ वो स्थिति नहीं है या वो लीड नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति है। तो फिर आपने फैसला लिया, आपने वापस कांग्रेस ज्वाइन की। आपने वही कहा कि जो मेरा अनुभव है, पॉलिटिकल एनालिसिस है। तो आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या राजीव चक्रवर्ती जी को क्या आइडिया देंगे आप? ऐसा कोई आइडिया देंगे कि आपके समक्ष आकर पूरी ताकत से लड़ सके बीजेपी? फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन से वो संभव है? किसी युवा को लाना चाहिए, आप जैसे युवा या राजीव चक्रवर्ती जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए? क्या लीडरशिप देनी चाहिए? लीडरशिप तो बिल्कुल देनी चाहिए। इन्होंने एक चीज कही कि समय समय पर पार्टी ने उपयोग किया है, तो मैंने जवाब तो दे दिया पंड्या जी कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी खेली है इनके साथ। कार्यकर्ता ही इनके नाराज है, कार्यकर्ता ही एकजुट नहीं है। और छत्तीसगढ़ भाजपा के 36 गुटों में बटी हुई है। बृजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, डॉक्टर रमन सिंह, प्रेम प्रकाश पांडे, विजय बघेल, इस प्रकार के कई गुट। राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं, वो उंगली उठा रहे हैं जी। राजीव जी देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है तो हिस्ट्री आ रही है कि शिमला कहे चलते थोड़ा पीछे छे। अभी छत्तीसगढ़ दौड़ रहा है, बाबा बाबा दौड़ रहा है का नारा अभी खत्म नहीं हुआ है। सरगुजा से कुछ धुएं उठ रहे हैं और सीएम हाउस से भी कुछ धुएं उठ रहे हैं। बृहस्पति सिंह जी भी कुछ आग लगा के रखे हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या है, जिस पार्टी के इतने सारे देशव्यापी स्प्लिट हुआ है, एनसीपी बनी महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में तृणमूल बनी, और वो कांग्रेस पार्टी का है कि 36 गुट है। तो भारतीय जनता पार्टी। राजीव जी एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी, राजीव जी एक बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही चेहरे को लेकर बात, चेहरे को लेकर भी हो रही है बात, साफ तौर पर जो कमांडिंग है उसको लेकर भी हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ तक लेकर कार्यकर्ता काम करना चाहते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है क्या, जब आपको वो आपकी सामने वाली पार्टी जो सरकार में है उसने जो चीजें चेंज की है, क्योंकि बीजेपी परिवर्तन में विश्वास करती है। मैंने जहां से शुरुआत की थी वही आपसे कह रहा हूं, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को लेकर अपना कोई न कोई एक्शन प्लान जरूर बनाया होगा, क्योंकि आप जब 15 तक सिमट गए उसके बाद कोई न कोई एक्शन प्लान जरूर होगा। और ऐसा एक्शन प्लान जिसमें सरकार में आपके जो पूर्णतः सत्ता में है उनसे लड़ना कैसे है, और ऐसी योजनाएं जो कि केंद्र भी उनको मानता है। अब देखिए, आज तो बना ही, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बैठक थी दिल्ली में, वो कार्य योजना को लेकर थी, वो एक्शन प्लान और ब्लूप्रिंट तैयार है और उस पर कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे उस रणनीति पर काम होगा। जैसे नितिन जी कहते रण है पर नीति नहीं है, हमारे पास रण भी है, नीति भी है, और निश्चित रूप से रण और नीति मिलकर राजनीति के हिसाब पर हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, मुख्य मुद्दा है कि देश की सेवा कैसे की जाए, प्रदेश की सेवा कैसे की जाए, और मुख्य उद्देश्य यही है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के तो जो हार्ड लाइन था कि अंतिम व्यक्ति 4 चुनाव आ रहे हैं ना, तो इसमें जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। हाँ, देखिए, लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में भी रणनीति परिवर्तन किए गए, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। तो पार्टी के पास सभी चीजें हैं। आपसे वो सुगबुगाहट जरूर मिल रही है। आपने लोकसभा का जो है वो उदाहरण दिया है, लेकिन लोकसभा में आप जानते हैं कि लोकसभा में फिर टिकट भी कटे थे, नए लोगों को टिकट भी मिले थे, कई जगह परिवर्तन की भी बात सामने आई। अनिरुद्ध दुबे साहब, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, बीजेपी यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या सूत्र अपनाने वाली है जिसको लेकर वो कांग्रेस जैसी फिलहाल एक शक्तिशाली, योजनाबद्ध शक्तिशाली पार्टी हो गई है? क्योंकि वो सरकार में, और सरकार में ऐसे ही नहीं है,
जनता का दिल जीत कर आए हैं। देखिए, निश्चित रूप से जनता का दिल जीत कर आए। देखिए, क्या पिछली जो सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 3 बार रही, उस समय शुरुआती 5 साल तो उनके बहुत अच्छे रहे, फिर बाद में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को ही विकास समझ लिया गया। जनता की जो नब्ज पकड़ने वाली बात है, तो वो जो अब दिखती है भूपेश बघेल जी की सरकार में, मतलब एक कुल मिला के इतनी जो है पैठ हो चुकी है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, उसकी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से काट ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही थी आपके बीच और राजीव चक्रवर्ती के बीच, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कब कौन सा कार्ड खेल दे नहीं जाना जाता। जहां विधानसभा चुनाव में 2018 दिसंबर में 68 सीट से कांग्रेस जीती, और ज्यादा नहीं 5 या 6 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव आया तो उन्होंने अपनी रणनीति में पूरा परिवर्तन कर दिया। नहीं, लेकिन अनिरुद्ध जी एक चीज के लिए आपको रोक रहा हूं, यहाँ विपक्ष एक साथ खड़ा नजर नहीं आता जी, यहाँ विपक्ष एक साथ खड़ा नजर नहीं आता, कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता, आपकी पूरी ताकत से आप ऐसा जंगी प्रदर्शन करते हुए नहीं नजर आते, योजनाओं को लेकर कोई आरटीआई टाइप का चीज या कार्यकर्ताओं में उस तरह का जोश नहीं दिखता। कार्यकर्ता कम से कम एक ऐसे जोश की मांग कर रहे हैं, एक ऐसे चेहरे की मांग कर रहे हैं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये आरोप हमेशा लगाती रही है बीजेपी कि इनको कागजों पे हाथी बनाकर दिखाया प्रशासनिक लोगों ने और उसी वजह से चुनाव हार गए। सवाल ये है कि अब ऐसा कौन सा चेहरा है छत्तीसगढ़ के अंदर, जिस तरह कांग्रेस में से भूपेश बघेल निकल कर आए सामने, ऐसा कौन सा चेहरा है जिसके पीछे बीजेपी चल पड़े? कम से कम एक चेहरा तो चाहिए। देखिए, यही तो संशय है। मैं पहले भी कहा कि जो पिछले 3 बार का जो कार्यकाल था, तो एक चेहरा इतना निखरा और बाकी जो चेहरे थे उनका प्रभाव मंडल कम होते चला गया या कम कर दिया गया, ये भी आप बोल सकते हैं। तो आज की तारीख में निश्चित रूप से संशय की स्थिति है। और दूसरी बात, जब ये 68 सीट जीतकर कांग्रेस की सरकार बनी, तो उस समय इतनी ऊहापोह की स्थिति थी नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर, फिर या उसके पहले या बाद में आप कह रहे हैं, बात की बात कह लें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चयन को लेकर, तो कुल मिला के जो तालमेल बिगड़ा हुआ है, मुझे लगता है, जो मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, राय है, जैसा मैं समझ पाता हूं, तो वो जो तालमेल जो स्थापित होने वाली बात थी, वो अभी तक के मुझे पूरी तरह दिखती नहीं है। ये अलग बात है कि विधानसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी का बजट सत्र में प्रदर्शन बहुत आक्रामक था, बहुत तीखा था, और 13-14 लोगों में भी बहुत अच्छा था, उससे कहीं कोई इंकार नहीं है। लेकिन सवाल ये सदन की बात है, लड़ाई जो है सड़क में दिखनी चाहिए। तो सड़क की लड़ाई कब दिखेगी, ये देखने लायक बात रहेगी, इसकी प्रतीक्षा की जानी चाहिए। राजीव चक्रवर्ती जी, जिस तरह से अनिरुद्ध जी कह रहे हैं, उस बात को अगर समझा जाए तो कोई न कोई फायर ब्रांड नेता चाहिए अब आपको, अजय चंद्राकर टाइप का। हालांकि मैं कोई उनका नाम लेकर उनके नाम की समीक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से सदन में वो बोलते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, कम से कम छत्तीसगढ़ के अंदर फायर ब्रांड नेता चाहिए आपको। मेरी बात को आप कोट मत कीजिएगा, क्योंकि एक नॉर्मल मैंने सिर्फ उदाहरण देने के लिए कहा है आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अजय चंद्राकर, हम तो कहते थे ना, बच्चा बच्चा अटल अडवाणी, भाजपा की यही कहानी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं या जो इस प्रकार से परिमार्जित किए जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अजय चंद्राकर जी है, बहुत सारे ब्रजमोहन जी हैं, बहुत सारे रमन सिंह जी हैं जो तैयार है, रण के लिए तैयार है। तो ये 2003 में थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा, देखिएगा कि जब योगी जी की सरकार थी, हमारे 12 विधायकों को ले जाया गया, तो लोग समीक्षक कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी टूट गई, अब कहीं दिखता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई। चाहे 84 में अटल अडवाणी जी थे, केवल 2 सांसद थे, वो भी हार चुके थे, अटल अडवाणी जी भी, लेकिन उस हताशा से उभर कर सामने आए। तो ठीक वैसे ही अभी आपको लग रहा है। चक्रवर्ती जी, राजीव जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, शायद अनिरुद्ध जी भी उसका मुझे लगता है समर्थन कर सकते हैं। मैं फिर आपके पास आऊंगा भंसाली साहब। आपने लोकसभा का चुनाव जीता एक चेहरे पर जो दिल्ली में था। अनिरुद्ध जी, मेरी बात से शायद आप इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि आपको विधानसभा में जनता ने साफ तौर पर नकार दिया था। वो मैंडेट आपको नहीं दिया, वो मैंडेट पूरा किसी और को दिया। फिर लोकसभा चुनाव आए, जनता ने कहा ठीक है साहब, केंद्र में जो सरकार है हम उसके साथ चले जाते हैं, उसी के साथ जाएंगे। अब आपको प्रदेश में कोई ऐसा नेतृत्व लाना होगा। फिर मैं वही बात कर रहा हूं। नहीं, प्रदेश देखिए, वो तो पार्टी तय करेगा, संगठन तय कर रहा है, और वो विधायक दल के नेता तय करेंगे। पुण्यश्वरी जी ने भी कहा, तो वो सारी रणनीति अभी खुलासा कैसे बात होती है, वही तो दिल्ली तक जाएगी। नहीं, दिल्ली तक जाएगी निश्चित रूप से।
तो लेकिन देखिए वो एक एजेंडा है, वो पार्टी तय करेगी, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम और आप अभी इस वक्त बहुत जल्दबाजी होगी कुछ कहना। सर क्या जल्दबाजी होगी? आप 4 उपचुनाव हार चुके हैं, मुझे लगता है आपसे ज्यादा जल्दबाजी किसी को नहीं हो सकती। भंसाली साहब नहीं, थोड़ा सा पंड्या जी 1 सेकंड। मैं आऊंगा आपके पास सर, मैं आऊंगा सर, लगभग बहुत समय दे दिया। 4 चुनाव नहीं आ रहे हैं, 4 तो विधानसभा के उपचुनाव आ रहे हैं, इसके अलावा नगर पंचायत, नगरीय निकाय सारे तो आ रहे हैं। ये बताएं क्या नहीं हुआ? चिंतन शिविर किया था, जानकारी है, चिंतन शिविर करते हैं जगदलपुर या बस्तर में, कहीं चिंतन शिविर किया था। निष्कर्ष क्या निकला पंड्या जी पता है? बहुत अच्छे वीडियो जारी हुए, नंद कुमार साहब, ब्रिजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह सब बहुत अच्छा डांस करते हैं, ये हम लोगों को देखने को मिला। जैसा कि मैंने कहा कि चेहरा ही नहीं है, वो डी पुरेंदेश्वरी जो आती है हमारी बहन, इनकी भाजपा की प्रभारी, वो खुद उनकी बातों से कई बार ये चीजें क्लियर हुई है कि भाजपा के पास यहाँ कोई चेहरा नहीं है। नहीं, आरोप लगाते थे ना ये भंसाली साहब, मैंने कई बार तस्वीरें देखी हैं, आते और जाते समय उनके साथ सिर्फ और सिर्फ भाजपा जिला अध्यक्ष के अलावा दूसरा कोई नेता ज्यादा नजर नहीं आता है। मैं यही कह रहा हूँ कि मंडल स्तर तक में नियुक्तियों में यहाँ पर कॉलर की पकड़ा पकड़ी चल रही है। प्रेम प्रकाश पांडे के दोनों गुटों में वहां तक पिस्तौल निकल जाती है, सरोज पांडे का गुट अपनी बात करता है, नंद कुमार साहब ऐसी हताश है, नंदीराम कंवर जी बेचारे भूल कर थक गए। तो 36 गुटों में छत्तीसगढ़ में बड़ी भाजपा जो मुझे नहीं लगता आने वाले 20 सालों में भी स्टैंड हो पाए, काफी कुछ करने की इनको। अनिरुद्ध जी, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी के पास फिलहाल न छत्तीसगढ़ में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बड़े मुद्दे हैं और ना ही ऐसा चेहरा है जो उन मुद्दों के साथ पार्टी को लेकर आगे बढ़े? क्योंकि यहाँ सवाल ये है कि पहाड़ी इलाका अलग है, आपका मैदानी इलाका अलग है, आपको कम से कम 2, 3, 4 नेताओं की जरूरत है, एक चेहरा काफी नहीं है। देखिए, कई ऐसे मकान होते हैं कि जिसमें कई सालों से रंग रोगन नहीं हुआ होता, तो उसको ठीक करने में जगह जगह मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। देखिए, पुरंदेश्वरी जी की अभी बात चल रही थी, पुरंदेश्वरी जी आती हैं और बहुत एक अनुशासन प्रिय लीडर लगती हैं, सारी चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि उनका मैक्सिमम समय आदिवासी क्षेत्र को जो है ठीक करने में जा रहे हैं। उनके वाकई साथ उनका बस्तर दौरा होता है, मतलब बस्तर और सरगुजा, पहले वो कांग्रेस का गढ़ होता था, फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने दोनों क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमाया और सरगुजा और बस्तर दोनों जगह भाजपा एक समय में छा गई थी। लेकिन अभी की स्थिति देखें तो भाजपा का जो है बस्तर से भी सुपड़ा साफ हुआ और सरगुजा से भी हुआ, तो मतलब ये कि बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और रही बात चेहरे की, तो चेहरे तो इन्हें तलाशने ही पड़ेंगे। अब देखिए आने वाला वक्त क्या बताता है, इसकी प्रतीक्षा आपको भी है और मुझे भी है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे और इनको बहुत सारा बदलाव करना होगा। चलिए, एक्सपेरिमेंट्स के साथ बदलाव की जरूरत लग रही है। फाइनल 10 सेकंड का कमेंट आपसे चाहूंगा मैं, चक्रवर्ती साहब। धन्यवाद पंड्या जी। देखिए 2003 में जैसा मैं कह रहा था कि बहुत स्थिति ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं मैदान पर नहीं है और अजीत जोगी, जोगी डार, जोगी खार, जोगी सड़क, ये नाम से बहुत सारी केंद्र की योजनाओं को ही ला रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मैंडेट के साथ आई थी और कांग्रेस के गढ़ को हिलाकर चले गई थी और सत्ता में आई थी और 3 मैंडेट मिले। तो अभी भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं है या कुछ नहीं। मैं हरियाणा में आपको कहता हूँ कि कोई नहीं थे, लेकिन हमारे अनुषांगिक संगठन के मनोहर खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, बिना किसी व्यक्ति के, बिना किसी लीडरशिप के बनाया गया। सर उसी हरियाणा में अभी फिर से चुनाव है, पूरी ताकत के साथ उतरना पड़ेगा। हरियाणा की बात अलग है, छत्तीसगढ़ की बात अलग है। छत्तीसगढ़ में अब तो मुद्दों को ढूंढना और मुद्दों को ढूंढकर, जैसे हम पत्रकारिता में कहते हैं खबर को सूंघना, अब आपको मुद्दों को सूंघना पड़ेगा सर। और वो मुद्दे कहां से निकल कर आएंगे और जनता के बीच कैसे ले जाएंगे आपको और कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर बहुत मंथन और बहुत मेहनत की जरूरत है और समय भी बहुत कम है। अब दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, पार्टी क्या मंथन करती है उस पर भी हमारी नजर है, लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।